नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है policybazaar.com के यशीष दहिया। यशीष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सुनील मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ। भटिंडा से, हाँ जी, सवाल पूछिए अपना सुनील। जी मैम, मेरा LIC का था तो मैंने प्रूडेंशियल का ले रखा 30 लाख कवर का, और उसमें 30 लाख का एक्सीडेंटल वो भी है। फर्दर मुझे एक्चुअली और लेना था एगॉन रेल गियर का 50 लाख का, और प्लस जो है LIC से 30 लाख का लेना था। अच्छा, टर्म प्लान की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, तीनों टर्म प्लान है। हाँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मेरा सैलरी 4.5 लाख पर एनम है। तो एक तो ये था कि फर्स्ट मतलब ये जो मैं कवर है ये अमाउंट जो है ज्यादा तो नहीं हो रहा कहीं पे। ओके। तीनों का मिला के, और थर्ड कि ये तीन अलग अलग लेना बेटर रहेगा या किसी एक ही कंपनी में हमें लेना बेटर रहेगा? ओके। आपके पास अभी ICICI प्रू आई केयर है, वहाँ पे 30 लाख का कवर मिल रहा है आपको, राइट? जी हाँ, जी हाँ। आप इसके अलावा चाहते हैं 25 लाख का कवर LIC इंडिया अमूल्य जीवन का, राइट? जी हाँ, जी हाँ। और साथ ही एगॉन रेली केयर से भी 50 लाख का। आप इतना क्यों अलग अलग कंपनियों से ले रहे हैं? क्यों नहीं एक ही बड़ा कवर एक कंपनी से लेने की सोची आपने? एक्चुअली इसमें अलग अलग बेनिफिट की वजह से, लाइक LIC ज्यादा रिलेबल है, इसके लिए उसमें जाना चाहता हूँ। अच्छा। और सेकंड जो है एगॉन रेल गियर में काफी मतलब उसमें बेनिफिट्स। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें राइडर्स वगैरह अवेलेबल है जो नया लॉन्च किया उन्होंने अपना टर्म प्लान। जी हाँ, यहाँ उसमें प्रीमियम कम है। जी। यशीष, क्या सलाह देंगे आप सुनील को? फिलहाल एक जगह उनका 30 लाख का कवर है, अब दो और कंपनी से अलग अलग कवर चाहते हैं। क्या आप सलाह देंगे कि ये 3 कंपनी से टर्म प्लान ले या फिर 2 एट द मैक्स सफिशिएंट है? देखिए, इनकी जो इन्होंने सैलरी बताई 4.5 लाख, इसके हिसाब से अनलेस इनके पास कोई होम लोन वगैरह है, इनका कवर तकरीबन 50 लाख के करीब का इनको कवर लेना चाहिए। 50 लाख का कवर के लिए ब्रेकअप करना इतना जरूरी नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, मतलब ये इनकी मर्जी है। देखिए, जहां तक ये सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि कितना रिस्क है किसी भी कंपनी का क्लेम देने में। किसी कंपनी का क्लेम देने में रिस्क उतना ही है जितना कि आपने इन्फॉर्मेशन सही दे रखी है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही दी है तो कंपनी को आपको क्लेम देना ही देना है। मेरा ये एडवाइस होगा कि 50 लाख तक आप एक क्लेम कर सकते हैं। आपकी एज ऐसी है कि शायद आपकी इनकम आगे बढ़े। अगर आपकी इनकम आगे बढ़ती है तो आप एक और प्लान ले सकते हैं। एक और बात है, पिछले 2-3 साल में कीमतें बहुत गिरी हैं प्लान की। तो जैसे नई प्लान आती जा रही है उनकी कीमतें और भी कम होती जा रही हैं। तो इसलिए आप अगर एक बार दोबारा चेक कर लें तो रेट्स काफी कम हो चुके हैं। इस समय एगॉन रेली गियर या अविवा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज काफी लोअर प्राइस में है, प्लस इसमें बहुत अच्छे एडिशनल फीचर्स हैं। तो एगॉन रेली गियर की जो प्लान है उसमें आपको 25% पैसा क्रिटिकल इलनेस होते ही मिल जाता है। जी। ये काफी अच्छे फीचर्स हैं, प्लस आपको एडिशनल डेथ बेनिफिट भी मिलता है। तो मेरा ये मानना होगा कि इन्हें एक चांस है, एगॉन रेली गियर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं इस समय और एक सिंगल प्लान ले सकते हैं। अगर इनकी इनकम बढ़ती है इन द फ्यूचर तो एक और प्लान अलग से ले सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइसेस शायद और ज्यादा नीचे ना जाएं। आप ये भी सलाह देंगे यशीष, क्योंकि अलग अलग कंपनियों से टर्म प्लान ले रहे हैं ये, तो जब भी कोई नया टर्म प्लान ले तो उन्हें इन्फॉर्म करें कि इनके पास ऑलरेडी एक और टर्म प्लान है, इन्हें बताना जरूरी है, राइट? बिल्कुल। और अगर नहीं बताया किसी भी वजह से और तो ये ना बताना तो ये गलत माना जाएगा और हो सकता है ये आपके क्लेम देने के टाइम पर आपको इशू बन जाए, क्योंकि ये जरूरी है आपको बताना कि आपके पास कितना कवर है ऑलरेडी, क्योंकि वो एक रिस्क असेसमेंट होती है। वो देखना चाहते हैं कि आपके पास 50 लाख का टोटल कवर है या 1 करोड़ का टोटल कवर है। अगर 1 करोड़ का टोटल कवर है तो रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा सा। ऑलराइट, तो सुनील जी आप फिलहाल के लिए एगॉन रेली गियर से आप ले लीजिए कवर। याद रखिएगा, क्योंकि आप दूसरा टर्म प्लान ले रहे हैं तो आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे नेट पे जब आप ये लेने जाएंगे प्लान, तब तो बता दीजिएगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना कवर है, किस कंपनी का है, वो इन्फॉर्मेशन छिपाइएगा मत। अगला सवाल लेते हैं। JV शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से। शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी, मेरा प्रश्न स्वाति जी ये था कि आई जस्ट परचेज्ड ICICI प्रू पिनेकल सुपर LP।
जो हाईएस्ट एनएवी गारंटीड प्लान है। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्योंकि मैंने ये लिया तब मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। अब मैं आई एम इन टू माइंड्स कि इसको मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास एक टर्म प्लान, मेरे पास एक जीवन मित्र पॉलिसी है LIC की। अच्छा। और एक ICI 2 फॉरएवर लाइफ थी जो कि मैंने अभी डिसकंटिन्यू कर दी है क्योंकि वो 30 इयर्स के लिए दी गई थी, मुझे दी गई थी और वो समाव मुझे उस समय इतना क्लियर नहीं था इंश्योरेंस का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गिवन द सिनेरियो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगी कि एक तो मुझे ये पिनाकल सुपर LP ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, और एक प्रूव फॉरएवर लाइफ का अभी रह रहा है कि मुझे कुछ लोग एडवाइस कर देते हैं कि ये एंडोमेंट प्लान अच्छी है, आपको इसे रिवाइव करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसको एग्जिट कर देना चाहिए ऑल टुगेदर। तो क्या आप मुझे सलाह देंगे? ऑलराइट आशीष, क्या सलाह देंगे? इनके पास जो ICICI प्रूडेंशियल का प्लान है इन्हें कभी कभी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, कभी कभी नहीं लगता, तो क्या बने रहने की सलाह देंगे इसमें? अभी तक फिलहाल एक प्रीमियम इन्होंने 50,000 का दिया हुआ है इस प्लान में। देखिए, अगर आप, जो मेरे को समझ में आया है इस प्लान के बारे में पढ़ने पर, अगर आप पहले 3 साल में इस प्लान को छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ 30% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। तो मैं आपको 3 साल से पहले ब्रेक करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 3 साल तक तो आपको पक्का कंटिन्यू करना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मुश्किल हो तब भी। और 3 साल के बाद आपका जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, सरेंडर चार्जेस कम हो जाते हैं। 4%, 2%, 3% इतने रह जाते हैं 3 साल के बाद में। चौथे साल में 4%, 5वें साल में 2% हो जाते हैं। तो अगर आप सरेंडर करना है 3 साल के बाद कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से, और प्लान काफी ठीक है, प्लान में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्लान जो इसके कॉस्ट लगने थे वो आपके लग चुके हैं शुरू में, इसके बाद आपके कॉस्ट कम है। और हाईएस्ट NAV गारंटी का जो मतलब है उसका यही है कि जब भी आपका हाईएस्ट NAV होगा 1 साल में तो वो लॉक हो जाता है, तो अगले 7 साल तक, और उसकी वैल्यू को 10 साल। इसका असलियत में माने तो इसका कोई खास ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, पर कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है। हाईएस्ट NAV गारंटी का कोई नुकसान भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये एडवाइस करूंगा, जो भी आप प्लान लें थोड़ा समझ लें उस प्लान को। देखिए, आपने जो प्लान लिया है मार्केट लिंक प्लान है, आप जो प्लान लेने जा रहे हैं एंडाउमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। एंडाउमेंट प्लान के अपने फायदे होते हैं। एंडाउमेंट प्लान ज्यादातर आपको एक सेफ अमाउंट वापस करते हैं कुछ सालों बाद, और आपको एक थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कवर दे देते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस का कवर ले सकते हैं। अगर आपको एंडाउमेंट प्लान लेना है तो आप तभी लीजिए जब आपको एक थोड़ा बहुत कवर और ज्यादातर रिटर्न्स वापस चाहिए, पर आप उसमें अपसाइड नहीं देख रहे, आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, गारंटेड रिटर्न चाहिए। ज्यादातर मेरी एडवाइस रहती है कि एंडाउमेंट प्रोडक्ट एक अवधि से ऊपर ना लें, क्योंकि मार्केट्स अच्छी रिटर्न देते हैं 5 साल से ऊपर। जब भी आप देखेंगे मार्केट अच्छी रिटर्न देते हैं, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन को ना सोचते हुए एंडाउमेंट प्लान्स का मैं ज्यादा फेवर में नहीं हूं। तो यही मैं एडवाइस करूंगा। बट इसमें प्लीज बने रहिए 3 साल तक कम से कम, और उसके बाद भी रह सकें तो रहिए, क्योंकि उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है। ज्यादातर कॉस्ट आपके शुरू में लग चुके होते हैं। और चलिए, फिलहाल वक्त है योर मनी में एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए fatmoneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। आप चाहे तो अपना सवाल हमें फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहां योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिसीबाजार.com के CEO आशीष दहिया। अगला सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश स्वामीनाथन। रमेश, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी, थैंक्स फॉर अकोमोडेटिंग द क्वेश्चन। आज के दिन में इतने सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं, अब उसमें से बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विच वन इज द बेस्ट वन फॉर मी। आई हैव रिसेंटली गॉन थ्रू दिस HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान। आई फाउंड इट गुड, बट आई एम नॉट टू श्योर वेदर दिस इज द बेस्ट वन फॉर मी। इसके अलावा मेरे कुछ और सवाल थे कि ऑनलाइन जो टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस होती है, इनके केस में क्लेम्स कैसे मिलते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट थ्रू एनी एजेंट और थ्रू एनी ब्रांच, एंड whom does one approach in such a case? और उसके बाद ये इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह के अपडेट्स
इसको जैसे नॉर्मल ब्रांचेस से मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस के केस में कहाँ पे जाएं, क्या क्लेम रेशियो होता है, वेदर दिस ऑनलाइन काइंड ऑफ टर्म प्लान इज वेदर इट इज हैसल फ्री, इट इज सेफ और नॉट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, LIC के जैसे होती हैं, वैसे तो कोई आज के दिन में ऑनलाइन टर्म प्लान है नहीं उनके, लेकिन उनके जैसे बहुत क्लियर कट होते हैं कि सुसाइड को छोड़ करके बाकी सब में इट इज अवेलेबल। बट फॉर अदर्स देयर आर सेवरल बाइफर्केशन कि टेररिस्ट अटैक होगा तो नहीं मिलेगा, कुछ और होगा तो नहीं मिलेगा, इस तरह की बात होती है। अवीवा का एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि दैट आई फाउंड इट द मोस्ट चीपर, बट अगेन उसके 2 टर्म प्लान हैं अलग अलग, किसी में कुछ इंक्लूडेड है, किसी में कुछ नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, मतलब किसकी तरफ जाए। यशीष बताइए, रमेश के लिए क्या बेहतर होगा? ये थोड़े कंफ्यूज है, इतने सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, बहुतों में फीचर्स हैं, बहुतों में कुछ फीचर्स नहीं है, तो इनके उम्र को, इनकी सैलरी को देखते हुए क्या सलाह देंगे इन्हें, कौन सा प्लान इनके लिए बेस्ट है? तो देखिए जी, प्लान जो बेस्ट है वो तो आपको देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक समझाना चाहता हूँ टर्म इंश्योरेंस में क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल में। आज से 3 साल पहले कोई नहीं सोचा था कि टर्म इंश्योरेंस बिकेगा, क्योंकि कस्टमर को पैसा वापस नहीं मिलता था, और इसमें कस्टमर को पैसा वापस नहीं मिलता पर क्लेम की मात्रा बड़ी होती है, अपनी लाइफ को कवर करते हैं, और ये बहुत कम बिकते थे। पिछले 3 साल में इनकी वॉल्यूम बहुत बढ़ी है, और ज्यादातर ऑनलाइन की वजह से बढ़ी है। इनकी प्राइसेस तकरीबन 1/3 हो गई हैं। एक ही कंपनी के 2 प्लान हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, और ऑनलाइन प्लान सस्ता है और बिल्कुल सेम प्लान है। तो इसलिए ऑनलाइन प्लान से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब इसमें क्या होगा। क्लेम्स डिपार्टमेंट सब कंपनीज का एक ही है, एक ही क्लेम्स डिपार्टमेंट। आपका जो ऑफलाइन प्लान हो या ऑनलाइन प्लान हो, उसी क्लेम डिपार्टमेंट आखिर में पहुंचता है। जहां तक कॉन्टैक्ट करने की बात है, आपके पास फोन लाइन्स हैं, आपके पास ईमेल आईडीज हैं, और आप ब्रांच में जाकर भी आप एक क्लेम का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको ब्रांच भी हेल्प करेगी हर एक कंपनी की। उसके बावजूद हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर है IRDA की फॉर्म में, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सारी कंपनीज को देख रहा है, और वो इंश्योर कर रहा है कि जेन्युइन क्लेम हमेशा पे आउट हों। तो ये तो रही इन बातों की बात। जहां तक प्रीमियम की बात आती है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए का कवर लेना है, तो आपके लिए जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 18,972 रुपए से लेकर ऑनलाइन प्लान्स में 34,000 रुपए तक हैं, और HDFC 23,000 पे है। तो HDFC लोअर एंड पे है प्राइसेस में, और अच्छा खासा ब्रांड है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं दिखता। आपको ये देखना है कि आपको और क्या क्या चीजें साथ चाहिए। आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट चाहिए है कि नहीं चाहिए, आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर चाहिए है कि नहीं चाहिए है। आप अपना थोड़ा सा वो प्लानिंग करिए, टाइम का कर लीजिए। अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए, अभी जो एगॉन का प्लान है 75 साल तक है, तो 75 साल तक टर्म प्लान अवेलेबल होना की काफी वैल्यू है। ऐसा अभी मार्केट में और कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें देख लीजिए। और जहां तक खरीदने का सवाल है, काफी हैसल फ्री प्रोसेस है। ज्यादातर कंपनीज एक नए तरीके से सोच रही हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए। एक चीज समझिए, 1947 में मुझे हमारी एवरेज एज जो होती है लाइफ टर्म, वो तकरीबन 45 से 50 साल था। अभी एवरेज इंडियन 70 साल जी रहा है। तो ऑब्वियसली टर्म का कवर भी कम होना चाहिए था ना, तो वो अभी इफेक्ट हो रहा है, और कंपनी सीरियसली ले रही है इस पूरे प्रोसेस को। कोई और भी डाउट है आपके मन में रमेश? नो, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कम से कम थोड़ा बहुत समाधान हो गया। आई वॉज लिटरली कंफ्यूज कि विच वेयर टू गो, सो थैंक्स। ऑप्शन बहुत ज्यादा है आजकल बाजार में, और सबके कुछ ना कुछ फीचर्स अलग रहते हैं एक प्लान के दूसरे प्लान से, इसलिए अपनी जरूरतों को देखिए। आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तो अपनी जरूरतों को देखिए, उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा। और बाकी डिटेल्स तो आपको यशीष ने दे दी। आपके लिए कई ऑप्शंस भी दिए हैं, क्योंकि आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है इस वक्त, मतलब टर्म प्लान के लिहाज से 15 साल के लिए अगर आप लेते हैं एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म प्लान जो है वो आपको 18,900 रुपए के आसपास पड़ेगा प्रीमियम सालाना। भारतीय AXA का जो प्लान है आई प्रोटेक्ट, वो आपको 19,854 का पड़ेगा। अवीवा आई लाइफ 20,453 रुपए। HDFC लाइफ जो आपने ऑलरेडी रिसर्च किया था 23,273 रुपए। कोटक, मेटलाइफ, ICICI सब 24,000 से ऊपर के प्लान है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है PolicyBazaar.com के CEO यशीश दहिया। अगला सवाल लेते हैं मुंबई से सुकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुकांत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी सवाल पूछिए। मैडम मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ कि इतना अच्छे शो आप चला रहे हो। इनफैक्ट हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको ये शो अच्छा लगता है। हाँ मैडम, मेरा एक्चुअली डाउट इंश्योरेंस के ऊपर ये है कि जैसे मैंने आपको भेजा है मेरा डाटा कि मैंने एक जीवन आनंद का पॉलिसी लिया हूँ और जीवन सरल का, जो कि 1 लाख का है जीवन आनंद का इंश्योरेंस कवर और एक है 2.5 लाख का जीवन सरल। जी जी मैडम मैं ये पॉलिसी जब निकाला था तभी तो मैंने दोनों निकालते हुए ये सोचा था कि अनफॉर्चुनेटली कुछ मुझे अगर होता है तो मेरे फैमिली को दोनों इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलेंगे। जी जी। पर रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि आप अगर कोई भी इंश्योरेंस कितना भी ले लो पर अगर कुछ हो जाता तो जो हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर होता है वही मिलता है। तो मैं चाहता था कि ये सही बात है या गलत है कि अगर मुझे कुछ होता है तो दोनों इंश्योरेंस कवर के टोटल 3.5 लाख मेरे फैमिलीज को मिलेंगे या तो फिर ओनली जो 2.5 लाख है जो हाईएस्ट है दोनों में से वही मिलेगी। आपके फ्रेंड क्या करते हैं सुकांत? वो तो मेरे साथ ही काम करते हैं। एक्चुअली उसको एक LIC का एजेंट ने ही बोला था ये चीज। अच्छा, उनको किसी और ने बताया तो वो आपको बता रहे थे। ओके, जो इनके मन में गलतफहमी पैदा की गई है इनके दोस्त के जरिए, यशीश जरा आप उसे साफ करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका टोटल क्लेम होता है सब प्लान्स का अलग अलग आपको वो मिलता है। हर एक कंपनी आपको अपना कवर देती है। तो अगर आपका 10 लाख रुपए का एक प्लान है और 5 लाख रुपए का एक और प्लान है वो 15 लाख मिलेगा, या आपका अगर 2.5 लाख और 1 लाख 3.5 लाख मिलेगा। लेकिन एक खास बात है, आपको जब भी आप दूसरा प्लान ले रहे होते हैं तो ये डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि आपके पास पहला प्लान है, और जब आप तीसरा प्लान लेंगे तो आपको ये डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि पहला और दूसरा प्लान है। तो इस सीक्वेंस में आपको डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। आज तक आपने डिक्लेयर कर रखा है, आपके अंडरराइटर ने मान लिया है कि आपके वो प्लान रहते हुए आप तीसरा प्लान ले रहे हो और वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं, इसका मतलब आपको पेमेंट मिलेगी अलग से, उसका दूसरे दोनों प्लानों पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो सुकांत आप अपने दोस्त को भी जाके ये बात बताइए कि चाहे जितने भी प्लान्स आपके पास हो, आपका जो जो कवर अलग अलग प्लान में है, अगर कुछ हो जाता है आपको तो पूरा कुल कवर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर 10 प्लान लिया है और एक का कवर 5 लाख है और एक का 1 लाख तो जो हाईएस्ट है 5 लाख का सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, ऐसा एकदम ही नहीं होता है। बस ध्यान रखिए कि जब भी आप दूसरा प्लान लेते हैं, कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो जानकारी पूरी दीजिए कि आपने पहले और कौन सी पॉलिसी ले रखी है, कितना कवर फिलहाल आपका इस वक्त चल रहा है। अगला सवाल लेते हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर चंद्रपुर से। सुमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, सवाल पूछिए। मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ मैडम जी। मैंने कुछ सर्च किया था तो अभी मार्केट में ऑनलाइन टर्म प्लान भी अवेलेबल है और जैसे ट्रेडिशनल ऑफलाइन टर्म प्लान भी अवेलेबल है। तो जो ऑनलाइन टर्म्स प्लान है उनके जो प्रीमियम रेट है वो बहुत कम है और अभी कुछ नई कंपनीज आई है जैसे एगॉन रेलिगेयर, अविवा लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी के जो टर्म प्लान है वो HDFC, ICICI, SBI या LIC इनसे बहुत सस्ता है। जी जी। तो इतना ये सस्ता कैसे दे सकते हैं? यानी इसमें कोई मतलब आपको सस्ते में मिल रहा है इसलिए आप थोड़ा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ फंस जाए बाद में आप आगे। और यशीश, ये जो इनकी दुविधा है, डर थोड़ा लग रहा है कि इतने कम में इतना ज्यादा कवर कैसे मिल सकता है, इसे दूर कीजिए। देखिए, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक्चुअरीज होते हैं जो कि इस बात पर मशवरा करते हैं और IRD के पास प्रेजेंट करते हैं कि हम इतने कवर इस उम्र के आदमी को इतने साल के लिए इतने पैसे में कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें डेथ का परसेंटेज इतना है। और ये काफी साइंटिफिक तरीका होता है। और कुछ कंपनीज के एक्चुअरी कुछ प्रोफाइल्स पे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ के नहीं होते, और वो सीख रहे हैं। अगर आप ये चीज देखेंगे, एगॉन रेलिगेयर 2009 में मार्केट में आया था और उसने रिसेंटली अपनी प्राइस घटाई है। तो उसके पास 2 साल का डेटा आया ऑनलाइन टर्म प्लान्स के बारे में, उसने सीखा कि शायद इनमें उनका रिस्क कम हो रहा है, उन्होंने प्राइस घटाई। 2-3 चीजें हैं, जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं आपकी डिक्लेरेशन बहुत अच्छी होती है,
आप पूरी चीजें डिक्लेयर करते हैं। ज्यादातर जब आप एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो आपका फॉर्म कोई और भरता है, आप नीचे साइन करते हो। तो उसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो प्राइसेस घटा रहे हैं। ज्यादातर कंपनीज का अपना प्लान भी है, बिल्कुल सिमिलर प्लान, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑनलाइन का प्राइस कम है। इसका कोई और कारण नहीं है, सिर्फ इतना कारण है कि उनको लग रहा है कि उनका कॉस्ट एक्चुअली में कम आ सकता है ऑनलाइन। जी। जहां तक आपने बात की कि भाई प्लान्स में क्या देखना है, सिर्फ प्राइस मत देखिए, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करिए। अगर हम आपकी ही एज के लिए देखते हैं तो देखो, सपोज हम 3 प्लान लेते हैं ऑनलाइन में ही। जी। एक हम लेते हैं अवीवा का, एक लेते हैं एगॉन रेलिगेयर का, एक HDFC का। जी जी। तो इसमें आप देखेंगे एगॉन का प्लान 75 साल तक चल सकता है, 65 साल तक आप ले सकते हैं, जबकि आपको अवीवा का प्लान आप सिर्फ 70 साल तक ले सकते हैं, और HDFC का प्लान सिर्फ 65 साल तक चल सकता है। जी जी। अगर आप इसी में देखें, आपको कहने का मतलब ये आशीष कि सिर्फ प्राइसिंग पे ना जाए, फीचर्स भी कंपेयर कीजिए और अपनी जरूरत के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।